किसी ने क्या खूब कहा है कि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो मजबूरियों का रोना नहीं रोते। हाय गाइस, मैं हूँ आपका अपना अनुज और ये छोटी सी कहानी एक लड़के की। एक समय की बात है, नाव गंगा नदी के इस पार खड़ी थी और लगभग यात्रियों से पूरी तरह भर चुकी थी। रामनगर के लिए खुलने ही वाली थी, केवल एक दो यात्रियों का बैठना ही बाकी था कि वहीं बगल में एक लड़का खड़ा था। शायद नाविक उस लड़के को पहचानता था, तो वह नाविक उस लड़के से बोलता है, बाहर क्यों खड़े हो, नाव पे आके बैठ जाओ। क्यों, आज तुम्हें रामनगर नहीं जाना? तो वह लड़का बोलता है, जाना तो है, लेकिन आज मैं आपकी नाव पे नहीं जा सकता। यह सुनकर नाविक काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ और बोला, क्यों, आप रोज़ तो मेरी ही नाव पे जाते थे, फिर आज क्या बात हो गई? तो वह लड़का बोलता है, क्योंकि आज मेरे पास उतराई देने के पैसे नहीं हैं, इसी कारण से मैं आपकी नाव पे नहीं जा सकता। तो वह नाविक बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज नहीं तो कल दे देना। तो वह लड़का सोचता है कि कितनी मुश्किल से तो मेरी माँ मेरी पढ़ाई का खर्च जुटा पाती है, अगर कल भी मेरे पास उतराई देने के पैसे नहीं हो पाए तो फिर मैं कैसे इन्हें दूंगा पैसे। फिर वह लड़का नाविक से कहता है, आप अपनी नाव ले जाओ, मैं नहीं जा सकता। इतना कहकर वह लड़का अपने किताब कॉपियों को एक हाथ में उठाता है और नदी में कूद जाता है। नाविक यह देखता ही रह गया और बोला, क्या अजीब लड़का है। फिर वह लड़का तैरते तैरते नदी के उस पार पहुंचता है। रामनगर के तट पर पहुंचकर अपने कपड़ों को निचोड़ता है और भीगे ही कपड़ों में वह अपने घर जाता है। उनकी माँ राम दुलारी यह सब देखकर काफ़ी हैरान होती है और पूछती है, यह सब कैसे हुआ। फिर वह लड़का सारी बात बताते हुए बोलता है, तुम ही बताओ माँ, मैं कैसे उस मलाह को अपनी मजबूरियों को बताता। और तो और वह खुद भी इतना गरीब था, फिर मैं उसके नाव पे बिना उतराई दिए कैसे चढ़ सकता था और नदी पार कर सकता था। इसलिए मैं नदी को पार करके आया। अपने लड़के की यह बात सुनकर उनकी माँ के आंखों में आंसू आ गए और अपने बेटे को गले लगाते हुए बोलती है कि बेटा, तू जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल, वह लड़का कोई और नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री थे, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और महज 18 महीनों में ही राष्ट्र को प्रगति की राह दिखाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं, किस हाल में और क्या परिस्थितियाँ हैं। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम अपने मंजिल को पाने के लिए कितनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट एंड शेयर के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं और आपके किसी भी प्रश्नों एवं सुझाव का स्वागत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मोटिवेट रहें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।